हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेवाड़ पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। तो आज लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर, जो कि कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा जारी हुआ है। और ये है विद्यालयों के अंदर जो मॉडल स्कूल है या महात्मा गांधी स्कूल है, उनके अंदर जो रिक्त पद हैं उनको कैसे भरा जाएगा, उसकी विज्ञप्ति यही है। तो विज्ञप्ति में क्या लिखा है दोस्तों? राजस्थान सिविल सेवा अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कार्मिकों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्तें नियम 2023 के प्रावधान के अनुसार, यानी 2023 में भी इसका नियम बना था, उसके अनुसार प्रावधान के अनुसार ही है। और राज्य में अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन हेतु महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, स्वामी विवेकानंद राजकीय आदर्श विद्यालय और समस्त अन्य राजकीय जो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हैं, उनमें रिक्त निम्नांकित पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग के जो पदाधिकारी हैं, शिक्षकों, कार्मिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो पद, नाम व विषय क्या है? प्राचार्य हैं और प्राध्यापक हैं विभिन्न विषय के, वरिष्ठ अध्यापक, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक, पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड सेकंड, वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक, अध्यापक लेवल 2 विभिन्न विषय के हैं, अध्यापक लेवल 1 शारीरिक शिक्षा अध्यापक, कंप्यूटर शिक्षक, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, पुस्तकालय अध्यक्ष 3rd ग्रेड, प्रयोगशाला सहायक। इन पदों पर वैकेंसी निकली है। जिन विद्यालयों में वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक, कनिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक का पद स्वीकृत है, उन विद्यालयों में वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक, कनिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक को तथा शेष विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक के पद पर अध्यापक लेवल प्रथम, अध्यापक लेवल द्वितीय के शिक्षकों को लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन उपरांत लगाया जाएगा। यानी आपकी लिखित परीक्षा होगी और इसमें केवल वही फॉर्म भर सकते हैं जो पहले से ही इस विभाग के अंदर कार्यरत हैं, टीचर हैं, वही इसमें फॉर्म भर सकते हैं, दूसरे नहीं भर सकते हैं। तो आवेदन की शर्तें क्या क्या हैं? तो आवेदन की शर्तें वे दिशा निर्देश क्या है? तो आवेदन पत्र दिनांक 15/7/2024, 15 जुलाई से ही इसका आवेदन स्टार्ट हो गया है और 22 जुलाई तक मध्य रात्रि 12 बजे तक शाला दर्पण पोर्टल पर स्टाफ लॉगिन के माध्यम से ऑनलाइन भरे जाएंगे। संबंधित पद व विषय के जो आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अन्य विवरण भरे जाने के साथ साथ पद स्थापन हेतु निम्नांकित जिले भरे जाने का विकल्प रखा गया है। पद, नाम व विषय, यानी कि प्राचार्य है, प्राध्यापक है विभिन्न विषय के, तो वो समस्त 50 जिले भर सकते हैं, न्यूनतम एक जिला भर सकते हैं। यानी कम से कम आप अगर एक ही ज़िले में जाना चाहते हो तो एक भर सकते हो, अगर आप 50 जिले में से 50 ही भरना चाहते हो रैंकिंग के अनुसार तो आप भर सकते हो, और अधिकतम 50 जिले। वरिष्ठ अध्यापक, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक, पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड सेकंड, वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक, केवल एक मंडल के समस्त जिले भर सकते हैं, जैसे कि उदयपुर मंडल हो गया, पाली मंडल हो गया, अजमेर मंडल हो गया, ऐसे एक जिला ही नहीं, एक मंडल भर सकते हैं, न्यूनतम एक जिला और अधिकतम संबंधित मंडल के जो सारे जिले जो मंडल में आते हैं वो। और तीसरा है अध्यापक लेवल 2 विभिन्न विषय के, अध्यापक लेवल 1 हो गया, शारीरिक शिक्षा अध्यापक हो गया, कंप्यूटर शिक्षक हो गया, बेसिक कंप्यूटर निर्देशक हो गया, पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3rd, प्रयोगशाला सहायक। तो अधिकतम आप 5 जिले भर सकते हैं। कितने? आप 3rd ग्रेड टीचर के जो ट्रांसफ़र काफ़ी दिनों से नहीं हुए हैं तो वो आप 50 जिले नहीं भर सकते हो, आप अधिकतम 5 जिले ही भर सकते हैं। ऐसे आवेदक जिनके द्वारा पद स्थापन हेतु किसी भी जिले का विकल्प आवेदन में नहीं भरा गया है, उनके आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी कि ऐसे आवेदक जिनके द्वारा पद स्थापन हेतु किसी भी जिले का विकल्प आवेदन में नहीं भरा गया है, यानी अगर आप विकल्प में कोई भी जिला नहीं भरोगे तो आपका आवेदन पत्र स्वीकार ही नहीं किया जाएगा। इसका यही है। अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों, स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालय सहित में पद स्थापन हेतु पूर्व में अपनाई गई किसी भी विशेष चयन प्रक्रियाओं से चयन उपरांत पद स्थापित शिक्षक कार्मिक उक्तानुसार आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगे। यानी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पद स्थापन हेतु पहले जो अपनाई गई थी प्रक्रिया, उसमें विशेष चयन प्रक्रिया से चयन के बाद जो भी जिनका भी चयन हुआ था वो पात्र नहीं होंगे। अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन हेतु पूर्व में किए गए आवेदन इस प्रक्रिया में हेतु मान्य नहीं किए जाएंगे। यानी पहले अगर आपने पिछले वाली भी भर्ती में आवेदन किया था तो इसमें मान्य नहीं होगा, वो आपको नया आवेदन करना होगा। आवेदन करने हेतु विभाग के पदाधिकारी, शिक्षक, कार्मिक वर्तमान में माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा में ही कार्यरत ही पात्र होंगे। अन्य विभाग परियोजनाओं में जो प्रतिनियुक्ति के तहत कार्यरत शिक्षक कार्मिक आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगे। यानी कि माध्यमिक शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा में कार्यरत कार्मिक ही इसके लिए योग्य होंगे, पात्र होंगे। राज्य शिक्षक कार्मिक द्वारा आवेदन अपने मूल पद व विषय के अनुसार ही किया जाए। यार अपना जो मूल पद है और अपना मूल विषय है उसके अनुसार आवेदन करें, अन्य विषय का आवेदन नहीं करें। राज्य स्तर के पदों के अतिरिक्त अन्य पदों हेतु अनुसूचित क्षेत्र के शिक्षकों कार्मिकों के द्वारा केवल अनुसूचित क्षेत्र हेतु तथा गैर अनुसूचित क्षेत्र के शिक्षकों कार्मिकों के द्वारा केवल
गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु ही आवेदन किया जा सकेगा। यानी कि टीएसपी वाले टीएसपी में ही कर सकते हैं और गैर टीएसपी वाले गैर टीएसपी में ही कर सकते हैं। टीएसपी वाला गैर टीएसपी में नहीं कर सकता है आवेदन। अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन के लिए विभाग द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी, यानी कि आपका जो परीक्षा होगा वो 100 नंबर की होगी। और कार्मिक द्वारा वर्तमान पदस्थापित जिले का विकल्प दिए जाने पर उस जिले में चयन पदस्थापन है तो 10 अतिरिक्त बोनस अंक दे होगा। यानी कार्मिक द्वारा जो वर्तमान जो पदस्थापित जिला है उसका विकल्प दिए जाने पर उस जिले में जो चयन पदस्थापन है तो 10 अतिरिक्त बोनस अंक दे होगा। आवेदक विभाग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में निर्धारित मानदंड के अनुसार न्यूनतम प्राप्तांक अर्जित करने पर ही चयन हेतु पात्र होंगे, किंतु लिखित परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्राप्त कर लेने मात्र से कार्मिक अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में चयन पद स्थापन हेतु पात्र नहीं होंगे। विभाग द्वारा रिक्त पदों की उपलब्धता और आवश्यकता के अनुसार चयन और पद स्थापन किया जाएगा। यानी कि अगर आपने जो पात्रता है उतने अंक प्राप्त भी कर लिए तो भी आपका चयन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसकी मेरिट बनेगी, मेरिट के अनुसार ही चयन होगा। चयनित कार्मिक का पद स्थापन उसके मूल पद व विषय के अनुसार अंग्रेजी माध्यम के उसी रिक्त पद पर किया जाएगा। अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पद स्थापन हेतु अंतिम रूप से चयन उक्त नियम 2023 के प्रावधानों में उल्लेखित राज्य मंडल जिला स्तर की सक्षम चयन समिति के द्वारा विभागाध्यक्ष के अनुमोदन के उपरांत ही किया जाएगा। चयनित कार्मिकों का विद्यालयों में पदस्थापन ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया से किया जाएगा। विद्यालयवार व पदवार रिक्त पदों की सूची काउंसलिंग से पूर्व प्रकाशित की जाएगी। यानी आपकी काउंसलिंग होगी उससे पहले जो है विद्यालयों की सूची प्रकाशित होगी। चयन प्रक्रिया क्या है? राजस्थान सिविल सेवा अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कार्मिकों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन और सेवा की शर्तें नियम 2023 के नियम 10 व नियम 11 में प्रदत्त शक्तियों के तहत आवेदित शिक्षकों कार्मिकों के अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पदस्थापना हेतु चयन किए जाने एक लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं परीक्षा योजना का विवरण निम्नानुसार है। समस्त पदों के लिए, यानी सारे पदों के लिए कौन सा है? अधिकतम तो अंक 100 अंक है और न्यूनतम उत्तीर्ण होने के लिए आप 100 में से 40 नंबर लाने जरूरी है। और परीक्षा की अवधि है 90 मिनट, यानी कि 90 मिनट परीक्षा होगी आपकी, यानी 1.5 घंटा। और प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी। तो समस्त प्रश्न बहुविकल्पी प्रकार के होंगे, यानी कि बहुविकल्प, यानी कि 4 विकल्प होंगे, उसमें से एक सही होगा, उसको आपको राइट करना है। प्रत्येक गलत उत्तर अथवा एक से अधिक उत्तर के जो 1/4 अंक कट जाएंगे। यानी कि आपने अगर एक प्रश्न गलत कर दिया तो आपके 4 सही हुए तो उसमें से एक सही के नंबर कट जाएंगे। परीक्षा केंद्र आवेदक कार्मिक की परीक्षा उसके वर्तमान पदस्थापन स्थान से संबंधित जिले में निर्धारित परीक्षा केंद्र पर ली जाएगी, जिसकी सूचना अलग से दे दी जाएगी। पाठ्यक्रम क्या होगा? तो पाठ्यक्रम होगा प्राचार्य पद हेतु अंग्रेजी भाषा की दक्षता संबंधी प्रश्न माध्यमिक स्तर के होंगे, 70 प्रश्न आएंगे। नेतृत्व एवं प्रशासन के आएंगे 15% और विभागीय योजनाओं के 15%। शेष समस्त पदों है तो अंग्रेजी भाषा की दक्षता संबंधी प्रश्न माध्यमिक स्तर तक के 80 प्रश्न आएंगे और विभाग की योजनाओं के 20 प्रश्न आएंगे। अन्य निर्देश परीक्षा की संभावित तिथि से अलग से अवगत कराया जाएगा। और परीक्षा केंद्र तक आने जाने हेतु आवेदनकर्ता जो कार्मिक को किसी प्रकार का यात्रा और भत्ता, दैनिक भत्ता या अन्य कोई भी भत्ता देय नहीं होगा। लिखित परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त कर लेने मात्र से कार्मिक अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पदस्थापन हेतु पात्र नहीं होंगे। विभाग द्वारा रिक्त पदों की उपलब्धता एवं कार्मिकों की आवश्यकता के अनुसार पदस्थापन किया जाएगा। सेवा की अन्य शर्तें आवेदित पदों पर चयन के बाद कार्मिक को 3 साल की जो अवधि के लिए जो पदस्थापित किया जा सकेगा, जो प्रदत्त सेवाओं के प्रदर्शन के पुनर्विलोकन के पश्चात निदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया द्वारा बढ़ाई जाने योग्य होगी। यानी कि अगर आपका चयन हो जाता है तो आप 3 साल के लिए वहाँ रहोगे और 3 साल के बाद में आपका रिव्यू होगा और रिव्यू में अगर निदेशक चाहेगा तो आपको वापस आपकी जो है बढ़ाई जाएगी सेवा उसी विद्यालय में। नियुक्ति प्राधिकारी का किसी कार्मिक को पूर्वोत्तर नियुक्ति प्राधिकारी के कार्यालय के लिए ऐसी सेवा अवधि के पूर्ण होने से पूर्व बिना कोई कारण दिए निर्मुक्त रिलीव करने का अधिकार होगा। यानी कि आप जिस भी कार्यालय में, जिस भी स्कूल में होंगे, तो वहाँ का अगर प्रिंसिपल चाहेगा तो आपको बिना किसी कारण रिलीव भी कर सकता है। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में चयन के बाद पदस्थापित किए गए समस्त कार्मिकों के प्रदर्शन का वार्षिक पुनरावलोकन, यानी कि एक वर्ष में आपका अवलोकन किया जाएगा और निदेशक द्वारा जो समय समय पर विनिर्दिष्ट रीति और प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। जैसे ही अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन के बाद पदस्थापित कार्मिक को मूल संवर्ग में किसी उच्च पद पर पदोन्नत किया जाता है तो उसे पदोन्नति पर पदस्थापन के लिए प्रतिवर्तित समझा जाएगा। अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पदस्थापन के लिए वांछनीय अर्हताएं रखने की दिशा में नियुक्ति प्राधिकारी पदोन्नत कार्मिक का किसी भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में रिक्तियों और अत्यावश्यकता के अनुसार पदस्थापन प्राधिकरण
का वे निश्चय कर सकेगा। अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों हेतु चयनित कार्मिक को उसके पद विषय के अनुसार संपूर्ण राज्य के किसी भी जो अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पदस्थापित स्थानांतरित किया जा सकेगा। संबंधित अभ्यर्थी की वास्तविक वरिष्ठता पदस्थापन में उक्त परिवर्तन से अप्रभावित रहेगी। ऐसे पदों पर कार्यरत कार्मिकों के मामले में जिसकी वरिष्ठता वहां अन्य रेंज जिले के अधिकार क्षेत्र के अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन के बाद भी रेंज जिला स्तर पर ही बनी हुई है। संबंधित अभ्यर्थी की वरिष्ठता उसके मूल रेंज जिले में संरक्षित की जाएगी और वे अग्रिम पदोन्नति के लिए मूल रेंज जिले में धारणाधिकार का हकदार होंगे। ऐसे पदों के मामले में जहां वरिष्ठता रेंज जिला स्तर पर संधारित है, वरिष्ठता की रेंज जिला स्तर पर संधारित है और परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी परिवीक्षाधीन व्यक्ति अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में चयन के पश्चात अन्य रेंज जिले में पद स्थापित है, वहाँ परीक्षा काल के सफलतापूर्वक समाप्त होने के बाद स्थायीकरण उस मूल रेंज जिले जहाँ अगर आप परीक्षा काल चल रहा है तो आपका परीक्षा काल में भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। पहले तो इसमें ये सिस्टम नहीं था, लेकिन नया सिस्टम लागू किया है। तो आपका परीक्षा काल समाप्त होने पर आपको जो स्थायीकरण का जो आवेदन है उसी जिस जिले में अभी आप पोस्टेड हो उसी जिले में करना है, न कि आप महात्मा गांधी में जहाँ जिस जिले में जाओगे वहाँ नहीं करना। आपको जिस जिले में हो वहीं करना पड़ेगा आपको। और ऐसे कार्मिकों को हिंदी माध्यम विद्यालय में प्रतिवर्तन के उपरांत पदस्थापन के लिए पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी को सुपुर्द किया जाएगा। राजस्थान स्वैच्छिक ग्रामीण सेवा नियम 2010 के पदधारी नगरीय निगम क्षेत्रों में पदस्थापन के लिए पात्र नहीं होंगे। काउंसलिंग के समय आवेदनकर्ता कार्मिक को निम्नानुसार लिखित सहमति देनी होगी। सहमति में क्या लिखना? मेरे द्वारा राजस्थान सिविल सेवा नियम 2023 का अवलोकन कर लिया है। यदि मेरा चयन अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में नियुक्ति हेतु कर लिया जाता है तो मैं आवेदन की शर्तें में दिशा निर्देश और सेवा की अन्य शर्तें मानने के लिए अपनी सहमति देता हूँ। तो साथियों, ये अंग्रेजी